हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन एग्रीकल्चर वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोग के लिए जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दी जाती है एग्रीकल्चर वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइज, आज का रिक्रूटमेंट जो है काफ़ी अच्छा रिक्रूटमेंट यहाँ पर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर खाद्य सुरक्षा अधिकारी का रिक्रूटमेंट जो है यहाँ पे अनाउंस हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइज, इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो 10/8/25 रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने का। और यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन हेतु अगर आप यहाँ पे देखेंगे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट यहाँ पे हो रही है। एंड यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट mponline.government.in और mppcs.mp.government.in रहेगी, जहाँ पर आप अपने फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। जो भी आपकी एज लिमिट वगैरह काउंट होगी वो 1 जनवरी 2026 के हिसाब से काउंट होगी। एंड जो आपकी 10th की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखी है उसके हिसाब से ये लोग काउंट करेंगे। यहाँ पर इसके अलावा और भी जो है डिटेल्स दे रखी है कि आपके फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको भी आप रेक्टिफाई कर पाएंगे। तो उसके लिए भी इन्होंने इंपॉर्टेंट गाइडलाइन यहाँ पे अवेलेबल करवा रखी है। यहाँ पर अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखोगे तो अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी या जैव प्रौद्योगिकी या तेल प्रौद्योगिकी या कृषि विज्ञान या एग्रीकल्चर से रिलेटेड पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान एंड मेडिसिन में स्नातक या स्नातकोर या डॉक्टरेट की उपाधि अगर आपने कर रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एवरी टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। यहाँ पर जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है इसमें अगर आप देखोगे खाद्य तकनीकी अध्ययन के जो विषय हैं वो कौन कौन से रहेंगे, तो खाद्य इंजीनियरिंग तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण एंड संरक्षण, तो ये सारे दिए हुए हैं। ऐसे कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत आने वाले अध्ययन के जो विषय हैं इनमें से निम्नलिखित अध्ययन के विषयों में से अगर आपने किसी में भी कर रखी है तो आप यहाँ पे एलिजिबल टू अप्लाई हो। आप यहाँ पे देखेंगे कृषि इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, डेयरी तकनीक, मत्स्य पालन, खाद्य तकनीक, हॉर्टिकल्चर, सारे यहाँ पे काउंट ये हो रहे हैं। इसके अलावा बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी है तब भी एलिजिबल हो, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी है तब भी एलिजिबल हो। तो इन सब में से भी एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी गई है। यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई करेंगे आपका जो परीक्षा का केंद्र और प्रवेश पत्र रहेगा वो एमपीपीसीएस की वेबसाइट पर आएगा। इसके सेंटर आपके इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर इन सब में काउंट किया जाएगा। हिंदी में, प्योर हिंदी में नोटिफिकेशन यहाँ पे अवेलेबल है। गाइज, इस वीडियो में हम लोग नोटिफिकेशंस की डिटेल को कवर कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो इसके ऊपर एक डिटेल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो भी एग्रीकल्चर वाला के प्लेटफॉर्म पर आ जाएगा। क्या आप लोग चाहते हो ऐसा एक वीडियो भी आए तो, और ये नोटिफिकेशन के आपको हेल्प किया तो कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइएगा। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर हम देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट करके अप्लाई करने के लिए आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर इन सब से रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। एंड बाकी काफी सारी डिटेल्स और भी दे रखी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे वैकेंसीज का नंबर भी यहाँ पर मेंशन है। तो गाइस, यहाँ पे मध्य प्रदेश के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए जो कितने वैकेंसीज होगी, मध्य प्रदेश की मूल निवासी भूतपूर्व सैनिक एवं आरक्षित पदों की कितनी होगी और मध्य प्रदेश के मूल निवासी दिव्यांगजनों के लिए कितनी होगी वो भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर आप देखोगे वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन आपका यहाँ पे अवेलेबल है। टोटल 67 वैकेंसीज है। काफी अच्छी पोस्ट ये होती है गाइज, जो पीसीएस की फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की वैकेंसीज आती है। तो यहाँ पर आपका 3rd एग्जीक्यूटिव की कैटेगरी में रहेगा। परमानेंट जॉब है, 36,200 से 1,14,800 आपका सैलरी रहेगा। सैलरी भी काफी अच्छा है। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के नाम से आपकी पोस्ट रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे और भी इन्होंने बहुत सारी डिटेल्स जो है हर तरीके से यहाँ पे दे रखी है। अगर आप खाद्य प्रौद्योगिकी या डेयरी या जैव प्रौद्योगिकी, तेल प्रौद्योगिकी इन सब से अगर आप हो, इनमें भी इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं कि किस किस से अगर आप बिलोंग करते हो तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और भी इन्होंने बहुत सारी डिटेल दे रखी है। मिनिमम आयु जो है 21 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम 40 रखी गई है। और इसके अलावा आयु की जो जनगणना होगी वो 1/1/2026 के हिसाब से काउंट होगी। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर हम देखें तो और भी नोटिफिकेशन में बहुत सारे डिटेल्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको बता दी है। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो डेफिनेटली उस हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 11/7/2025 से स्टार्ट होंगे। लास्ट डेट आपका 10/8/2025 रहेगा। उससे पहले आपको फॉर्म फिल करना रहेगा। इसके अलावा भी और भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, बाकी इंफॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। अगर आप मान लीजिए मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपथ किसी जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग इन सब से आते हैं तो आपको उसके लिए अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। तो ये भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। इसके अलावा भी यहाँ पर अगर आप देखोगे और भी बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पर अवेलेबल है। इस नोटिफिकेशंस में इन्होंने कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हर एक पेजेस में आपका सर्टिफिकेट
सर्टिफिकेट जो है मूल निवासी जो मध्य प्रदेश के मूल निवास है उनके केस में किस तरीके से आपका जो है पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल करवा रखी है। गाइज देखो इस जो नोटिफिकेशन में जितनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारे और आपके डाउट्स आएंगे तो आपको परेशान नहीं होना है। आप उन डाउट को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, उन डाउट को मैं आंसर कर देंगे। नोटिफिकेशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो काम की होती है, वो आपको बता दी जाती है। इनकेस मान लो कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ नहीं आई, मिस होगी तो आप पेशेंस के साथ कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर जितने भी आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आते हैं प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 250 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप देखोगे मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी है और अन्य से सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी के 500 रखेगी, यानी कि यहाँ पे MP के बाहर के जो कैंडिडेट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, वो भी यहाँ पर मेंशन है, हेल्पलाइन नंबर वगैरह भी दे रखी है। इसके अलावा गाइज यहाँ पे आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट किस तरीके से दिखने चाहिए, अगर मान लो आपने नहीं बनवा रखे हैं तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा वो भी इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखे हैं। और भी OMR सीट जो है उसके लिए किस तरीके से आपका पेपर पैटर्न OMR बेसिस पे रहेगा, ये सारे डिटेल्स भी इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है। तो डेफिनेटली गाइज सारे एग्जाम से रिलेटेड गाइडलाइन हर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पास करी हुई है। प्रश्न पत्र के लिए कितना टाइम मिलेगा, क्या रहेगा, वो सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो गाइज ये जो PDF है मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। आपको और भी ज्यादा डिटेल में चाहिए कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कैसे तैयारी करनी है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, और भी ज्यादा ब्रॉड में जानना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको इसके ऊपर भी वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।